प्रिय श्रोता बंधु नमस्कार। अब हम आपको अगले भाग में लेकर चल रहे हैं। प्रिय श्रोता बंधु, ऋषिका बहुत भक्तन थी। ऋषिका पर भगवान शिव की कृपा एक असुर से उसके धर्म की रक्षा करके उसके आश्रम में नंदकेश नाम से निवास करना और वर्ष में एक दिन गंगा का भी आना अनिवार्य हो गया, क्योंकि भक्तों के ऊपर भोलेनाथ की सदैव कृपा बरसती रहती है। प्रिय श्रोता बंधुओं, यह कथा सूत जी ने बताया था। श्री सूत जी ने जब बहुत से शिवलिंग के कथा प्रसंग सुना दिए, तब ऋषियों ने पूछा, महात्मे सूत जी, बैसाख शुक्ल सप्तमी के दिन गंगा जी नर्मदा में कैसे आई, इसका विशेष रूप से वर्णन कीजिए। वहाँ महादेव जी का नाम नंदकेश्वर कैसे हुआ, इस बात को भी प्रसन्नता पूर्वक बताइए। प्रिय श्रोता बंधुओं, तब सूत जी उन संतों की बात सुन करके बड़े प्रसन्न हुए और बोले, हे महर्षियों, कथा मैं सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिए। सूत जी बोलने लगे। प्रिय श्रोता बंधुओं, कहते हैं एक ब्राह्मणी थी जिसका नाम ऋषिया था। वह किसी ब्राह्मण की पुत्री थी और एक ब्राह्मण को ही विधि पूर्वक ब्याही गई थी। विप्रोरो, यद्यप वह द्विज पत्नी उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी तथा अपने पूर्वज के पूर्व जन्म के किसी अशुभ कर्म के प्रभाव से बाल वैधव को प्राप्त हो गई, यानी बाल में यानी जवानी में जिसको बोलते हैं, मतलब तन्मयता में ही विधवा हो गई। प्रिय श्रोता बंधु, तब वह ब्राह्मण पत्नी ब्रह्मचर्य व्रत के पालन में तत्पर हो पार्थिव पूजन के लिए अत्यंत कठोर तपस्या करने लगी। प्रिय श्रोता बंधु, उस समय अवसर पाकर मूढ़ नाम से प्रसिद्ध एक दुष्ट बलवान असुर, जो बड़ा मायावी था, कामगार से पीड़ित होकर वहाँ गया। उसको काम वासना इतनी उत्तेजित हो गई कि वह औरतों को देखता उस पर झपट पड़ता। वह विधवा ब्राह्मणी वहाँ थी, उसको देख करके वह उस पर कामातुर हो गया। प्रिय श्रोता बंधु, उस अत्यंत सुंदरी कामनी की तपस्या करती देख वह असुर उसे नाना प्रकार के लोभ दिखाता हुआ उसके साथ संभोग करने की याचना करने लगा। यानी वह ब्राह्मणी भगवान के पूजन में अपना दिल लगा के तन मन धन से एकत्रित एकाग्र होकर के उनके चरणों में अपने को समर्पण करके प्रभु के चरणों में जुड़ गई थी। लेकिन वह दुष्ट मूढ़ असुर कामातुर होकर के उस विधवा ब्राह्मणी के साथ शारीरिक संबंध रखने के लिए बेचैन होकर के उसके आगे पीछे घूमने लगा। प्रिय श्रोता बंधु, परंतु उत्तम व्रत का पालन करने तथा शिव के ध्यान में तत्पर रहने वाली वह साध्वी नारी काम भावना से उस पर दृष्टि न डाल सकी। तपस्या में लगी हुई उस ब्राह्मणी ने उस असुर का सम्मान नहीं किया, यानी उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि वह अत्यंत तपोनिष्ठ और शिव ध्यान परायण थी। उस कृषांगी युक्ति से तिरस्कृत हो उस दैत्यराज मूढ़ ने उसके ऊपर क्रोध प्रकट किया और फिर अपना विकट रूप उसे दिखाया। प्रिय श्रोता बंधु, राक्षस असुर सदैव गलत ही काम करते हैं। उन्हें भक्ति आती नहीं, भक्ति करने नहीं देते, सदैव धर्म का निरूपण करके अधर्म का पालन करते हैं। इसलिए उनकी मृत्यु देवता या देवी या भगवान के द्वारा ही होती है, क्योंकि इतने बड़े वो पापी हो जाते हैं कि उन्हें धर्म का कोई मतलब महत्व नहीं समझ में आता। प्रिय श्रोता बंधु, इसके बाद उस दूसरा आत्मा ने भयदायक दुर्वचन कहा और उस ब्राह्मण पत्नी को बार बार त्रास देने के लिए जो आगे बढ़ता है, तो उस ब्राह्मणी को क्या
कष्ट होता है, प्रभु के चरणों में ध्यान कैसे टूटता है, यह कथा मैं आपको अगले भाग में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय शिव गुरु।